नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का 24 स्टडी वाला चैनल पर स्वागत है। आज शुरू करते हैं स्पीडी करंट अफेयर्स। इसमें नवंबर 2023 से 1 अक्टूबर 2024 तक के प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कौन क्या कहाँ। संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वां, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वां, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वां। न्यायिक प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के DY चंद्रचूड़ जो 50वां हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमणी 16वां हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। GST अपीलीय न्यायाधिकरण संजय कुमार मिश्रा। संसदीय प्रमुख में देखते हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा नेता के सत्ता पक्ष हैं JP नड्डा। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला। लोकसभा नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी। लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। निर्वाचन आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधु। उप चुनाव आयुक्त हैं मनीष गर्ग, संजय कुमार और अजीत कुमार। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। महालेखा नियंत्रक हैं SS दुबे। महासर्वेक्षक हैं हितेश कुमार मकवाना। आगे है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। तो सर्वोच्च सेनापति हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। महानिदेशक सैन्य अभियान हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। आगे है सचिव एवं सलाहकार। तो कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। सलाहकार प्रधानमंत्री अमित खरे और तरुण कपूर हैं। प्रधान सचिव ये हैं PK मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल। विदेश सचिव विक्रम मिसरी। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। आगे देखते हैं वित्त सचिव हैं TB सोमनाथन। रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमाने। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं TV रविचंद्रन। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार ये हैं अजय कुमार सूत। आगे हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। में देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सतर्कता आयुक्त के हैं अरविंद कुमार और AS राजीव। केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख हैं प्रवीण सूत। मुख्य सूचना आयुक्त हैं हीरा लाल सामरिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हैं तपन कुमार डेका। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख हैं रवि सिन्हा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते। प्रवर्तक निदेशालय के प्रभारी निदेशक हैं राहुल नवीन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान। आगे है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। इसमें देखते हैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं अमृत मोहन प्रसाद। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी। केंद्रीय रिसर्च पुलिस बल के महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक SS भट्टी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक V श्रीनिवास। विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक आलोक शर्मा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक हैं संजीव रैना। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह। भारत तटरक्षक बल के महानिदेशक अभी नहीं हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक मनोज यादव। असम राइफल्स के महानिदेशक हैं विकास लखेरा। होम गार्ड के महानिदेशक हैं विवेक श्रीवास्तव। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं रघु श्रीनिवासन।
आगे है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। 22वें 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी या बलवीर चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहिर। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष राकेश रंजन। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। लोकपाल के अध्यक्ष हैं अजय मानिक राव खानविलकर। 16वें एवं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया या एन.के. सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रिक्त है अभी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मताधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं तरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। आगे है भारतीय बोर्ड समिति या प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के ये हैं सतीश कुमार। भारतीय प्रतिभूति एवं विलयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं माधवी पुरी पूछ। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ हैं अरविंद भाकर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष जुल्फिकार हसन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं मिनेश शाह। कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष महेश मित्तल कुमार हैं। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहोटी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ हैं अमित अग्रवाल। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं केसी वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। आगे है महारत्न कंपनियां के प्रमुख। तो कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं। इसके प्रमुख देखते हैं तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ये हैं गुरदीप सिंह। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम तरुण कुमार सिंह हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये हैं अमरेंद्र प्रकाश। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के हैं संदीप के गुप्ता। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं वी सतीश कुमार। कोल इंडिया लिमिटेड के हैं पोलाव रापू एम प्रसाद। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं जी कृष्ण कुमार। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये हैं कुप्पू सदाशिव मूर्ति। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये हैं पुष्प कुमार जोशी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हैं रविंद्र कुमार त्यागी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इसके हैं परमिंदर चोपड़ा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के हैं विवेक कुमार देवांगन। आयल इंडिया लिमिटेड के हैं रंजीत रथ। अब देखते हैं 9 रत्न कंपनियां के प्रमुख हैं। तो कुल 22 नवरत्न कंपनियां हैं। इसके प्रमुख देखते हैं तो इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड के हैं ब्रजेश कुमार गुप्ता। राइट्स लिमिटेड के हैं राहुल मित्तल। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हैं वी कल्याण रामा। महानगर टेलीफोन निगम के हैं सुनील कुमार। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के हैं मनोज जैन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हैं सीवी अनंत कृष्णन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के हैं सुमित देव। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हैं हरजीत कौर जोशी। नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं राजेश कुमार। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के हैं अतुल भट्ट। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं पीके गुप्ता। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के हैं वर्तिका शुक्ला। रेल विकास निगम लिमिटेड के हैं प्रदीप कौर। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के हैं इसके हो जाएंगे SC मुदगिरकर। आगे हैं
ONGC विदेश लिमिटेड के हैं अरुण कुमार सिंह। नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के हो जाएंगे प्रदीप कुमार दास। मांझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के हैं संजीव सिंघल। NHPC लिमिटेड के हो जाएंगे राजकुमार चौधरी। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके हैं RP गुप्ता। रेल टेल कॉरपोरेशन ये हो जाएंगे संजीव कुमार। सतलुज जल विद्युत निगम का हो जाएगा सुनील कुमार शर्मा। आगे है अन्य सार्वजनिक उपक्रम के प्रमुख। तो भारत संचार लिमिटेड के CMD हैं रॉबर्ट J रवि। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रमुख हो जाएंगे सचिव कुमार। भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रमुख संवित पात्रा। आगे है शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। इसमें देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष हैं M जगदीश कुमार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं योगेश सिंह। जवाहरलाल नेहरू विवि के कुलपति हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसके कुलपति हैं सुधीर के जैन। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं अरविंद पनगड़िया। नालंदा विश्वविद्यालय के हो जाएंगे अभय कुमार सिंह। गति शक्ति विश्वविद्यालय के हैं अश्विनी वैष्णव। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष राहुल सिंह। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष शेखर सेन। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष उमा नंदूरी हैं। आगे है प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। इसमें देखते हैं महानिदेशक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हैं धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष R माधवन। प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी के हैं मौसमी चक्रवर्ती। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं KN शांता कुमार। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सागर मुखोपाध्याय। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं राकेश शर्मा। आगे है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख में देखते हैं इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथन। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AK मोहंती। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं विवेक भसीन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं समीर V कामत। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष T रामासामी हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं डॉक्टर उन्वी कृष्णन नायर। आगे है खेलों संगठनों के प्रमुख हैं। इसमें देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO हैं जियोफ एलार्डिस हैं। महिला निदेशक CEO हैं प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक के ICC इसके प्रमुख हैं इंदिरा नूई। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं मोहसिन नौकवी पाकिस्तान के हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाघ जर्मनी के। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष रणधीर सिंह हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष सेबास्टियन को हैं जो ब्रिटेन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद जलूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम जो पाकिस्तान के हैं। एथिक्स ऑफिसर और लोकसभा हैं विनीत शरण। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो इटली और स्विट्जरलैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष लवलीना बोर्गोहेन हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर हैं।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं अमोल मजूमदार हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं मेघना अहलावत। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अच्युत सामंत हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आधव अर्जुन हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं आदिल सुमरीवाला। आगे है भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं मनोलो मार्केज। पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ हैं रघुराम अय्यर। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय भारोत्तोलक महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया। आगे है बीमा संस्थानों के प्रमुख। तो भारतीय बीमा नियामक और प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं देवासीन पांडा। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक हैं अशोक कुमार सिंह। भारतीय साधारण बीमा निगम सीएमडी हैं देवेश श्रीवास्तव। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। आगे है भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधक निदेशक हैं आर दोरईस्वामी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक हैं भूपेश सुशील राहुल। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी सीएमडी हैं सुचिता गुप्ता। सीएमडी एवं सीईओ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के हैं नवीन चंद्र झा। आगे है आर्थिक या वाणिज्यिक संस्थानों या संगठनों के प्रमुख। इसमें है फिक्की के महासचिव। फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक। फिक्की के अध्यक्ष हैं अनीश शाह। एसोचैम के अध्यक्ष हैं संजय नायर। एसोचैम के महासचिव हैं दीपक सूत। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं संजीव पुरी। इफको के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। नासकॉम के अध्यक्ष हो जाएंगे सिंधु गंगाधरन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ हैं सुंदर राम मूर्ति। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष लियो पुरी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। आगे हैं बैंकों के प्रमुख अधिकारी। केंद्रीय बैंक का देखते हैं आरबीआई के। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शशिकांत दास जो 25वें हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर, एम राजस्व राव और माइकल देवव्रत पात्रा हैं। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के कौन हैं तो सुधा बालकृष्णन। आगे है सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख। तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्री निवासुलु सेठी हैं। भारतीय स्टेट बैंक के कामेश्वर राव कोदावंती हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक राणा ए.के. सिंह हैं। विनय एम तोनसे और अश्वनी के तिवारी और आलोक कुमार चौधरी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी देवदत्त चंद हैं। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं निधु सक्सेना। केनरा बैंक के हो जाएंगे के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक के शांति लाल जैन। इंडियन ओवरसीज बैंक एमडी और सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के हैं अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध बैंक के हैं स्वरूप कुमार साहा। यूको बैंक के हैं अश्वनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं ए मणि मेखलाई। नोट में देखते हैं 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलयन
इंडियन बैंक में आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। आगे है निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख। एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी, बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष, कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ ये हैं अशोक वासवानी। इंडसइंड बैंक के हैं सीईओ हैं सुमंत कंठपालिया। बैंक ऑफ वेस्ट इसके हैं नंदिता बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक के हैं संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। आईडीएफसी बैंक महेंद्र शाह हैं। एस बैंक के प्रशांत कुमार हैं। सिटी यूनियन बैंक के एन कामाकोदी हैं। भारतीय डाक भुगतान बैंक के जे वेंकट रामू और डीबीएस बैंक के एमडी हैं रजत वर्मा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ हैं बलदेव प्रकाश। सीओओ एवं अध्यक्ष पेटीएम के हैं भावेश गुप्ता। सीईओ पेटीएम पेमेंट बैंक के हैं तरुण बंसल। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एसआईडीबीआई के सीईओ हैं मनोज मित्तल। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के सीईओ हैं राकेश शर्मा। भारतीय आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक के एमडी हैं वर्षा भूपेंद्र बंगारी। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं साजी केबी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं एमबी राव। राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी हैं संजय शुक्ला। आरबीएल बैंक के हैं आर सुब्रमण्यम कुमार और करूर वैश्य बैंक के सीईओ हैं वी रमेश बाबू। फेडरल बैंक के सीईओ और एमडी हैं केवी सुब्रमण्यम और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ हैं वी वैद्यनाथन। कर्नाटक बैंक के सीईओ हैं श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के सीईओ हैं मुरली एम नटराजन। भारतीय महिला बैंक इसके हैं एसएम स्वाति। नोट में 1 अप्रैल 2017 से भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। आगे है रक्षा उपकरण। इसमें देखते हैं एक तरफ उपकरण का नाम है, किस देश में विकसित और क्या है। तो हेलिना ये भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक अमेरिका कंपनी बोइंग ये हेलीकॉप्टर है। बराक 8 ये है डीआरडीओ व इजराइल। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। आईएनएस वेला फ्रांस में ये है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल फ्रांस में लड़ाकू विमान है। S-400 ये रूस में है। एयर डिफेंस सिस्टम पिनाक भारत का पहला स्वदेशी ये क्या है रॉकेट है। आईएनएस कलवरी स्वदेश निर्मित ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे अमेरिका का है लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या संगठनों के प्रमुख। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतरेस हैं जो पुर्तगाल के हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद हैं। 18वें और 79वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष क्रमशः डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद और टोबैगो हैं और फिलिमोन यांग कैमरून के हैं। आगे हैं संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण। 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के हैं अजय बंगा, भारतीय और अमेरिकी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीयेव। राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, ये बुल्गारिया की हैं। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नगोजी ओकोंजो-इवेला हैं। आगे हैं महासचिव अंक टाट के हैं रेबेका ग्रीन्सपेन, ये हैं कोस्टा रिका के हैं। यूनेस्को के महानिदेशक आद्रे अजोले हैं फ्रांस के। खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक क्यू डोंग्यू चीन के।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो ये टोको हैं। यूनिसेफ के प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक हैं अचीम स्टेनर। ब्राज़ील और जर्मनी। महासचिव द छेस के महासचिव हैं इसाला रोवन वीराकोन। आगे है अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन देखते हैं। राष्ट्रमंडल के महासचिव यह है पेट्रिसिया, स्कॉटलैंड डोमिनिका में। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं फेलिक्स एंटोनी टीसेडकी कांगो के हैं। तेल निर्यातक देशों का संगठन के महासचिव हैं हैथम अल घीस। नाटो के महासचिव हैं मार्क रूटे नीदरलैंड के। आसियान के महासचिव हैं जीम जाखोई ब्रुनेई के। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक हैं अविनाश कुमार। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मातसुगो असकावा जापान के। इंटरपोल के महासचिव हैं जर्गेन स्टॉक। इंटरपोल के अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट हैं नवाक सलाम, ये हैं लेबनान के। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक हैं विल नेल्सन। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ ब्राज़ील के। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के उच्च आयुक्त हैं फिलिपो ग्रांडी इटली के। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं ओल्कर तुर्क ऑस्ट्रेलिया के। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी महानिदेशक है राफेल ग्रासी अर्जेंटीना के। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के एमडी और सीईओ स्टेफनी वान फ्रीडबर्ग हैं। बिम्स्टेक के महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे जो कि भारत के हैं। चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं इसमें देख सकते हैं प्रीति रजक, ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं। रितु बाहरी, ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। नीना सिंह जो CISF की पहली महिला महानिदेशक हैं। अक्षता कृष्णमूर्ति, ये मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक। मनीषा पाढ़ी भारत की पहली महिला ADC हैं। फातिमा वसीम, ये हैं सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। गीतिका कौल, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। प्रमीला मलिक, ये हैं ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। दीपिका मिश्रा, तो दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। गीता राणा, ये लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हैं। लांस नायक मंजू, ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर है। अलका मित्तल, ये अलका मित्तल कौन है? तो अलका मित्तल ONGC की पहली महिला अध्यक्ष हैं। PT उषा, तो पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के। मेघना अहलावत, ये हैं पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ के। माधवी पुरी बुच, ये हैं सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। शिवांगी सिंह, तो शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील हैं। आगे है चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं देखते हैं। सेलेस्टे सैलो, तो सेलेस्टे सैलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव हैं। मैनुएल रोका बोटे, ये हैं इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री।
डीना बोलुआर्ट, तो डीना बोलुआर्ट ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। रियाना बरनाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सना रामचंद्र गुलबानी, तो सना रामचंद्र गुलबानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंस कमिश्नर हैं। आयशा मलिक, तो आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। नताशा फिर्क मूसर, तो नताशा फिर्क मूसर ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक हैं। आगे है मैगडेलेना एंडरसन, तो मैगडेलेना एंडरसन ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। आगे है नगोजी ओकोंजो इलेवा, नगोची ओकोलोंजी नाम पढ़ एक बार देखते हैं नाम को, नगोची ओंकोजो इवेला ये हैं WTO की पहली महिला महानिदेशक। लॉरेन हर्बर्ट ये हैं ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की। नौरा अल मतरूसी ये UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सामिया सुलूहू हसन ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। आगे है विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत या उच्चायुक्त। तो एक तरफ देश दिया हुआ है, उसका राजधानी और उसके राजदूत। इसमें देखते हैं क्रोएशिया जाग्रेब, अरुण गोयल हो जाएगा। आइसलैंड रेकजाविक, आर रविंद्रन। संयुक्त राष्ट्र के राजधानी है वाशिंगटन DC और राजदूत हैं वर्तनेनी हरीश। केमन द्वीप समूह की राजधानी जॉर्ज टाउन और राजदूत हैं मयंक जोशी। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और राजदूत हैं पुनीत राय कुंदल। सियरा लियोन इसकी राजधानी है फ्री टाउन, राजदूत हैं वैष्णव चरण प्रधान। रवांडा की राजधानी किगाली और इसके राजदूत मृदु पवन दास। यमन की राजधानी साना, राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान। बाहामास की राजधानी नासाउ और राजदूत मयंक जोशी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, राजदूत हैं विनय मोहन क्वात्रा। सूरीनाम का राजधानी है पारारीबो और राजदूत हैं सुभाष प्रसाद गुप्ता। मोंटेसेराट इसका राजधानी है प्लायमाउथ और राजदूत हैं प्रदीप सिंह राजपुरोहित। रोमानिया का राजधानी बुकारेस्ट और राजदूत मनिका जैन। मोंटेनेग्रो की राजधानी हो जाएगा पॉडगोरिका और राजदूत हैं शंभू S कुमारन। नौरू की राजधानी यारेन, राजदूत गोपाल बागले। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, कुलदीप विश्वदीप डे। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और राजदूत हर्ष कुमार जैन। जॉर्डन की राजधानी अम्मान और राजदूत मनीष चौहान। कैमरून की राजधानी याओंडे और राजदूत विजय खंडूजा। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और राजदूत है श्री ब्रह्मा कुमार। लक्समबर्ग की राजधानी है लक्समबर्ग और इसके राजदूत हैं सौरभ कुमार। नाइजर की राजधानी नियामे, राजदूत सीताराम मीना। नाम्बिया की राजधानी विंडहोक और राजदूत दिनकर अस्थाना। म्यांमार की राजधानी नेपिताव, इसके राजदूत हैं अभय ठाकुर। स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूब्जाना और राजदूत हैं एल प्रशांत पीसे। इराक की राजधानी बगदाद और इसके राजदूत हैं सौमेंदु बागची। चिली की राजधानी सैंटियागो और राजदूत हैं अभिलाषा जोशी। रूस की राजधानी मास्को, राजदूत विनय कुमार। क्यूबा की राजधानी हवान, राजदूत हैं टी आर्मस्ट्रांग चांगसन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, राजदूत एस कुमारन। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद और राजदूत हैं मधुमिता हजारिका। अंगोल की राजधानी लुआंडा और इसके राजदूत हैं विधु पी नायर।
चेक गणराज्य की राजधानी प्रागवे और राजदूत हैं रवीश कुमार। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, राजदूत मनीष प्रभात। ग्रेनेडा डोमिनिका की राजधानी सेंट जॉर्ज और राजदूत प्रदीप राज पुरोहित। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, राजदूत हेमंत एच कोटलवार। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और इसके राजदूत हैं स्मिता पंत। बुरुंडी की राजधानी गीतेका और बुजुबुरा है और इसके राजदूत हैं उपेंद्र सिंह रावत। गिनी बिसाऊ की राजधानी हो जाएगा बिसाऊ, तो गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ और राजदूत हैं दिनकर अस्थाना। मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो और राजदूत हैं रॉबर्ट सेटकिंगटांग। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, राजदूत सौरभ कुमार। एंटीगुआ बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स और राजदूत डॉक्टर अमित एस तेलंग। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा और राजदूत हैं अनिल कुमार राय। आगे है विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ। तो विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ, तो एक तरफ कंपनी का नाम है और दूसरी तरफ आपका सीईओ कौन है। तो इसमें देखते हैं एप्पल के टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नाडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आदार पूनावाला। टाटा संघ या टाटा ट्रस्ट के हैं नटराजन चंद्रशेखर या सिद्धार्थ शर्मा। मास्टर कार्ड के हैं माइकल माईबैक। संसद टीवी के सीईओ हैं रंजीत पुन्हानी। टीसीएस के हैं के कृति वासन। इंफोसिस के हैं सलील पारेख। अल्फाबेट INC या गूगल के हैं सुंदर पिचई। अमेजन के एंडी जेसी। फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। कौन है फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्ण मूर्ति। फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के हैं लिंडा याकारिनो। इंस्टाग्राम के सीईओ हैं केविन सिट्रोम। व्हाट्सएप के सीईओ हैं विल कैथकार्ट। यूट्यूब के हैं नील मोहन। ओपन AI के सीईओ हैं सैम आल्टमैन। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024। इसमें है मुख्य अतिथि इमैनुएल मैक्रॉन, फ्रांस के राष्ट्रपति। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी, तो पहला स्थान ओडिशा। विषय क्या था, विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। मंत्रालय या विभाग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी, तो संस्कृत मंत्रालय। विषय था भारत लोकतंत्र की जननी। आगे है 2023-24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। इसमें है एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ 2023, तो ये दी है पलाऊगढ़ में। अगला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023, तो फिजी के द्वारा दिया गया था। आगे है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोहोगू 2023, पापुआ न्यू गिनी। ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये 2023 में दिया गया था मिस्र। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 में फ्रांस के द्वारा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये ग्रीस के द्वारा 2023 में। ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो, ये 2024 में भूटान के द्वारा दिया गया है। और ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल 2024 में रूस द्वारा दिया गया है। आगे है डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड। इसमें देखते हैं, इसके आगे देखते हैं इसरो का वर्ष 2022 से 24 के प्रमुख मिशन। 2022 से 2024 के प्रमुख मिशन, इसमें है EOS 8 मिशन। इसका परीक्षण तिथि हुआ था 16 अगस्त 2024। प्रेक्षण यान या रॉकेट था SSLV-D3। आगे है RLV-LEX-O3, तो 23 जून 2024 इसका परीक्षण यान था RLV लैंडिंग प्रोग्राम 22 मार्च 2024, इसके रॉकेट का नाम था RLV। इनसैट 3DS, तो 17 फरवरी 2024, रॉकेट का नाम था GSLV F14। XPOS-80 मिशन का था 1 जनवरी 2024 और रॉकेट का नाम था PSLV C-58। गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान
31 अक्टूबर 2023 और TVDI रॉकेट का नाम था आदित्य L1 2 सितंबर 2023 और रॉकेट था PSLV C57। DSSAR मिशन 30 जुलाई 2023 और रॉकेट PSLV C56। चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 रॉकेट था, इसमें रॉकेट का नाम था LVM-3M4। आगे है इसरो का आगामी मिशन। तो इसरो का आगामी मिशन के बारे में देखते हैं। चंद्रयान-4 ये 2028 में और प्रमुख बिंदु और इसके उद्देश्य में है तो चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना। LUPEX ये 2025 में जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है। गगनयान-3 ये 2025 में 3 सदस्यों के चालन दल को भेजा जाएगा। गगनयान L1 या 2 2024 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम। शुक्रयान-1 2025 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। मंगलयान-2 तो 2026 मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। NISAR ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा और इसका उद्देश्य है पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन। आगे है प्रोजेक्ट चीता। तो प्रोजेक्ट चीता देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया के 8 अफ्रीकी चीतों 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिनमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। अगला है बाघ गणना रिपोर्ट 2022। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 में देखते हैं। जारीकर्ता भारतीय वन्य जीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या थी 3167 बताई गई थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत, सबसे ज़्यादा भारत में मध्य प्रदेश में है। 2018 और 22 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई। जिम कॉर्बेट रिजर्व जो उत्तराखंड में है, देश के सबसे ज़्यादा बाघ 260 यहीं पे हैं। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। आगे है भारत में 2023-24 में आए तूफान एवं चक्रवात के बारे में देखते हैं। तो 2023 और 24 में कौन कौन से चक्रवात आए थे, तो उसके नाम दिया है साओला यह आया था दक्षिण चीन और नामकरण वियतनाम ने किया था। तेज दक्षिण पश्चिम अरब सागर, नामकरण भारत। हामून बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में और नामकरण किया था ईरान ने। मिथिली ये बांग्लादेश तट पे और नामकरण मालदीव ने किया था। जेप्सर उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आया था। डेनियर लीबिया में आया था। माईकॉल आंध्र प्रदेश में, इसका नामकरण म्यांमार ने किया था। इल्वारो आया था मेडागास्कर तट पर, नामकरण मोजाम्बिक ने किया था। गैमेन मेडागास्कर, इसका नामकरण इस्ताविनी ने किया था। मेगन ये आया था ऑस्ट्रेलिया में। रेमेल आया था पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। गेमी आया था चीन, ताइवान, फिलीपींस में और यागी आया था वियतनाम, चीन, लाओस और थाईलैंड में। आगे है विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर। तो 3 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? पहला है फ्रंटियर अमेरिका का, दूसरा है फुगाकू जापान का, तीसरा है लूमी फिनलैंड का। और भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर एरावत CDAC ये पुणे का, परम सिद्धि CDAC ये पुणे, प्रत्युषु IITM ये पुणे का ही है। आगे है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का रिपोर्ट दिया हुआ है। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 17वीं जारी किया था।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण इसमें तथ्य हैं, इसे में देख लेते हैं। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर और 24.62%। देश में कुल वना आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर। कुल वृद्धि वन और वृक्षारोपण में हुआ था 2,261 वर्ग किलोमीटर। वनावरण में वृद्धि 1,540 वर्ग किलोमीटर। वृक्षारोपण में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर 2019 की तुलना में। देश के कुल मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल 42.33%, गुजरात में 23.54%, अंडमान निकोबार में 12.34%। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश 77,993 किलोमीटर स्क्वायर। अरुणाचल प्रदेश में है 66,688 किलोमीटर स्क्वायर और छत्तीसगढ़ में 55,717 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य कौन सा है? हरियाणा, पंजाब और गोवा। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 89.33%, मेघालय 76.00%। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक ये है 7,204 मिलियन टन लगभग। आगे है प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में। तो यहाँ विश्व में प्रथम दिया है और एक तरफ भारत में प्रथम। तो चावल विश्व में चीन और भारत में पश्चिम बंगाल। गेहूं और आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा विश्व में चीन में होता है और भारत में उत्तर प्रदेश। मक्का अमेरिका में, भारत में कर्नाटक। दलहन और दालें भारत में और भारत मध्य प्रदेश में। मूंगफली सबसे ज़्यादा चीन में होती है और भारत में गुजरात में। गन्ना ब्राज़ील में और भारत में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में। जूट सबसे ज़्यादा भारत में होता है और ये पश्चिम बंगाल में। तंबाकू चीन में होता है और भारत में आंध्र प्रदेश में होता है। प्राकृतिक रबड़ थाईलैंड में और ये भारत में केरल में होता है। कॉफ़ी ब्राज़ील में और भारत में कर्नाटक। सूरजमुखी यूक्रेन में और भारत के कर्नाटक में। ज्वार अमेरिका और भारत के महाराष्ट्र में। कपास चीन में सबसे ज़्यादा और भारत के गुजरात में। प्याज चीन में और भारत के महाराष्ट्र में। चाय जो होती है वो चीन में और भारत के असम में। सोयाबीन अमेरिका में सबसे ज़्यादा और भारत के मध्य प्रदेश में। दूध भारत में और ये उत्तर प्रदेश में होता है। चीनी भी भारत में। मसाला और कुल तिलहन ये सारे भारत में ही होते हैं। आगे है प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व में। तो सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन कहाँ पे होता है? तो कोयला देखेंगे तो चीन में और भारत के छत्तीसगढ़ में। हीरा रूस में, भारत के मध्य प्रदेश में। तांबा चिली में और भारत के मध्य प्रदेश में। लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया और भारत के उड़ीसा में। चांदी मैक्सिको, भारत के राजस्थान में। और कच्चा तेल ये होता है अमेरिका में और राजस्थान में। प्राकृतिक गैस देश विश्व में रूस में होता है और भारत में असम में। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया और भारत के उड़ीसा में। मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका और भारत में मध्य प्रदेश। सोना चीन में और भारत में कर्नाटक में। अभ्रक चीन में और भारत में आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम कजाकिस्तान में होता है और भारत के आंध्र प्रदेश में। टंगस्टन ये चीन में और भारत के आंध्र प्रदेश में। कैडमियम चीन में और भारत के आंध्र प्रदेश में। निकेल होता है इंडोनेशिया में और भारत में देखा जाए तो उड़ीसा में। क्रोमाइट होता है दक्षिण अफ्रीका और भारत के उड़ीसा में। टीन ये होता है पहले स्थान पे चीन है और भारत में छत्तीसगढ़ है। और सीसा का क्या हो जाएगा? चीन और भारत में राजस्थान। प्लेटिनम का दक्षिण अफ्रीका और भारत में उड़ीसा में। आगे हैं स्थलों, शहरों या अभियानों के परिवर्तन नाम। तो कौन कौन से नाम परिवर्तन हुए हैं इसमें देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर का परिवर्तित नाम हो गया है श्री विजयपुरम। वंदे भारत मेट्रो ट्रेन, तो नमो भारत रैपिड रेल हो गया है। कासिमपुर हॉल्ट ये उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम हो गया है जायस सिटी। जायस स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, ये हो गया है गुरु गोरखनाथ धाम।
मिसौली रेलवे स्टेशन, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है और इसका नाम हो गया है परिवर्तन माँ कालिकन धाम। बानी रेलवे स्टेशन, इसका नाम हो गया है स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन। निहालगढ़ स्टेशन, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है और इसका नाम हुआ है महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन। अकबरगंज स्टेशन, इसका नाम माँ अहोरवा भवानी धाम हो गया है। बारिशगंज स्टेशन, इसका नाम बदल के रख दिया गया है अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन। फुरसतगंज स्टेशन, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है और इसका नाम हो गया है तपेश्वर नाथ धाम। राष्ट्रीय भवन के दरबार हॉल, इसका हो गया है गणतंत्र मंडप। राष्ट्रीय भवन के अशोक हॉल जो है उसका नाम हो गया है अशोक मंडप। जोशीमठ तहसील चमोली जो उत्तराखंड है, उस ज्योतिषमठ तहसील का नाम हो गया है ज्योतिर्मठ। आगे है कोसिया कुटोली तहसील जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है, इसका नाम बदलकर परगना श्री कैची धाम कर दिया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, इसका नाम हो गया है निरंजन शाह स्टेडियम। पेटीएम ई कॉमर्स, इसका नाम पे प्लेटफॉर्म। चिरंजीवी योजना, ये राजस्थान में है और इसका नाम हो गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अयोध्या रेलवे स्टेशन हो गया है अयोध्या धाम। झेलम स्टेडियम जो जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम हो गया है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। पंजोखरा गांव का नाम रख दिया गया है पंजोखरा साहिब। फिरोजाबाद का नाम हो गया है चंद्रनगर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, इसका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर। पुरानी संसद भवन का नाम हो गया है संविधान सदन। खेलो इंडिया महिला लीग, इसका नाम अस्मिता महिला लीग। बांद्रा सरसावा सी लीग, इसका हो गया है वीर सावरकर सेतु। मुंबई ट्रांस हार्बर लीग, ये हो गया है अटल सेतु। आगे है उधमपुर रेलवे स्टेशन जो जम्मू कश्मीर में है, इसका हो गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अल मिनहाद शहर का नाम हो गया है हिंद शहर। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय जो नई दिल्ली में है, इसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया है। इतवारी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में है और इसका नाम सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। मोटे अनाज लिमिटेड सुपर फूड, इसका नाम हो गया श्री अन्न। अफगानिस्तान देश का ये हो गया है इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अहमदनगर जिला, ये हो गया है अहिल्याबाई होलकर नगर। शिवमोगा हवाई अड्डा, इसका हो गया है कुवेम्पू हवाई अड्डा। औरंगाबाद शहर का नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर। उस्मानाबाद शहर का नाम हो गया है धाराशिव। रायबरेली हॉकी स्टेडियम तो रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ हो गया है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन, ये हो गया है सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के रखा गया है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। हैरिस पार्क का नाम जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, इसका नाम है लिटिल इंडिया। इस्लाम नगर गांव जो मध्य प्रदेश में है, इसका नाम हो गया जगदीशपुर। मुगल गार्डन जो दिल्ली में है, इसका नाम हो गया है अमृत उद्यान। आगे है ब्रांड अम्बेसडर या योजना अभियान या संस्था, तो इसमें देखते हैं ओरियल पेरिस का ब्रांड अम्बेसडर कौन है, ये है आलिया भट्ट। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन शीतल देवी और राकेश कुमार। बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड अम्बेसडर ये बने हैं मनु भाकर। दक्षिण अफ्रीकी टूर्नामेंट SA20 लीग का ब्रांड अम्बेसडर ये बने हैं दिनेश कार्तिक। प्ले स्पोर्ट के ब्रांड अम्बेसडर मैरी कॉम सानिया मिर्जा रणविजय सिन्हा। आगे है वेलनेस ब्रांड होप के ब्रांड अम्बेसडर ये बने हैं PV सिंधु। मोटो GP इंडिया के ब्रांड अम्बेसडर शिखर धवन। पूमा इंडिया के अम्बेसडर ये हैं रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी। UNHCR का गुडविल अम्बेसडर ये हैं थियो जेम्स। विसलेरी लिमोनाटा के ब्रांड अम्बेसडर इसके बने हैं आदित्य राय कपूर। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड अम्बेसडर ये हैं PV सिंधु। मुथूट पंपाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। यूनिसेफ भारत का नेशनल अम्बेसडर है करीना कपूर। सिड्रोयन इंडिया के हैं महेंद्र सिंह धोनी। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के हैं युवराज सिंह।
स्पेस इंडिया संजना सांघी। लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव आयोग जो हुआ था इसके हैं आयुष्मान खुराना। राष्ट्रीय दिव्यांग जन आइकन ये है शीतल देवी। स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर हैं नयनतारा। एवरेडी स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव। पंजाब का स्टेट आइकन लोकसभा चुनाव हेतु तो पंजाब का स्टेट आइकन है शुभमन गिल। स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। 5वां भारत रंग महोत्सव 2024 पंकज त्रिपाठी। बोट के ब्रांड एम्बेसडर तो बोट के हो जाएंगे रणवीर सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल पिंकी। विसलरी टेक्नो हुंडई मोटर इंडिया इसके हैं दीपिका पादुकोण। रुपे प्राइमर वॉलीबॉल लीग सीजन 3 इसके हैं ऋतिक रोशन। युवा मतदाता जागरूकता राजदूत सुरेन रैना। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र धोनी। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। हेनरी हार्विन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर चेतन भारत। स्टेट इलेक्शन आइकन राजस्थान के ये बनी हैं दिव्य कीर्ति सिंह। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन राजकुमार यादव। भारत पेट्रोलियम राहुल द्रविड़। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं शाहरुख खान। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। GUCCI की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे और वाईकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। आगे है योजना या अभियान या मिशन संबंधित राज्य या मंत्रालय। तो एक तरफ आपकी राज्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ राज्य या मंत्रालय। इसमें देखते हैं मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा। युवा उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश। सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार द्वारा। अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार द्वारा। लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र सरकार। प्रोजेक्ट परि संस्कृत मंत्रालय द्वारा। हेल्थ साथी योजना ये पेटीएम। और आगे है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा। संपूर्णता अभियान नीति आयोग। NTR भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। गवाह संरक्षण योजना असम सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा। उल्लास योजना लद्दाख द्वारा। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। पारुल लाओ पैसे पाओ अभियान ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा। स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर सरकार द्वारा। चिराग योजना हरियाणा सरकार द्वारा। निंगल नायमा योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा। महतारी वंदन योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया है। इंदिरा गांधी प्यारी वहन सुख सम्मान निधि योजना ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इंदिराम्पा आवास योजना ये तेलंगाना सरकार द्वारा। सवेरा कार्यक्रम हरियाणा सरकार द्वारा। स्वयं योजना ये उड़ीसा सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा। उंगलई थेड़ी उनगल ओरिल पहल ये तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया है। सड़क सुरक्षा बल पंजाब सरकार द्वारा। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम द्वारा। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम द्वारा। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जगदीप धनखड़। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़। अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश। युवा निधि योजना कर्नाटक। कॉलेज भगथानसी मिशन ये मणिपुर के द्वारा चलाया गया है। कुम्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना गुजरात द्वारा। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश। आरोग्यश्री योजना आंध्र प्रदेश। अभय हस्तम कार्यक्रम तेलंगाना। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा। आगे है
योजना या अभियान या मिशन संबंधित राज्य और उसके मंत्रालय। सांस अभियान मणिपुर सरकार द्वारा। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट संस्कृत मंत्रालय। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश। हर घर सौर अभियान उत्तर प्रदेश। प्रोजेक्ट उद्धव भारतीय सेना के द्वारा। स्वावलंबन 2.0 नौसेना के स्वदेशी कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सेफ सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश। खाद्य सुरक्षा अभियान मेघालय। जमरानी बाग परियोजना उत्तराखंड। नई चेतना 2 अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय। अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार के द्वारा। प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान एयर इंडिया। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना ये कर्नाटक सरकार द्वारा। नमो शितकारी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र। पॉलीटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश। लेक लड़की प्यारी बेटी योजना महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम सरकार। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना छत्तीसगढ़। हेल्थ कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा। एवल योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना ओडिशा। गृह आधार योजना गोवा। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ओडिशा के द्वारा। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान असम। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना केंद्र सरकार। पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल। मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। मो जंगल जामी योजना ये उड़ीसा सरकार। अमा पोखरी योजना उड़ीसा सरकार द्वारा। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री सौर मिशन ये है मेघालय सरकार द्वारा। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना राजस्थान सरकार द्वारा। अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार। नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये मध्य प्रदेश और सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश। आगे है त्योहार उत्सव मेला महोत्सव 2023 और 24 के। इसमें है 9वां जास्कर महोत्सव 2024 ये मनाया गया था लद्दाख में। पहली भारतीय कला महोत्सव 2024 ये जगह राष्ट्रपति निलयम हैदराबाद। 19वीं दिव्य कला मेला 2024 विशाखापट्टनम में। भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी ये हो जाएगा जोधपुर। 17वां दिव्य कला मेला 2024 रायपुर छत्तीसगढ़। कसूर रिवाज उत्सव खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। बेहदीन खलम महोत्सव 2024 मेघालय में। बेहदीन खलम महोत्सव 2024 ये मेघालय में मनाया गया था। खर्ची पूजा महोत्सव 2024 त्रिपुरा में। वैकासी विशाखम महोत्सव 2024 तमिलनाडु में। बाहुड़ा यात्रा 2024 राज्य पर्व महोत्सव 2024 ओडिशा में। मकराविलक्कू उत्सव 2024 और अटुकल पोंगल उत्सव ये केरल में मनाया गया। अम्बुबावी मेला 2024 असम में। श्री अन्न महोत्सव 2024 उत्तर प्रदेश में। हेमिस महोत्सव 2024 लद्दाख में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 श्रीनगर में। सागा दावा उत्सव सिक्किम में। खोंग जोम दिवस ये मणिपुर में। उगादी उत्सव इस वर्ष मनाया गया है आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना और गोवा में। गणगौर उत्सव राजस्थान में। खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। पोइला वैशाख उत्सव बांग्लादेश में। फुलदेई त्योहार उत्तराखंड में। तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर में। चाप चरकुट त्योहार मिजोरम में। पर्पल उत्सव ये अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। केला उत्सव बुरहानपुर ये मध्य प्रदेश में। 19वीं गलफूड दुबई यूएई में। समक्खा सरलम्मा ये तेलंगाना में। नागी पक्षी महोत्सव 2024 ये मनाया गया है जमुई बिहार में। डोस मोचे महोत्सव 2024 ये हुआ है लेह लद्दाख में। चौथा राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव ओडिशा में। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में।
सुतुर यात्रा महोत्सव 2024 ये हुआ था मैसूर कर्नाटक में। सरस आजीविका मेला जम्मू कश्मीर में। 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा। काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में हुआ था। थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु में। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर राजस्थान में। गोले मेला महोत्सव उधमपुर जम्मू कश्मीर में। ममनी खाद्य महोत्सव या ममनी खाद्य महोत्सव और मोनलम चेनमो महोत्सव ये लद्दाख में। 19वां राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव और जल्लीकट्ट प्रतियोगिता ये तमिलनाडु में। आगे है 2023-24 में GI टैग प्राप्त उत्पाद। इसमें देखते हैं, एक तरफ उत्पाद दिया है, वर्ष दिया है और किस राज्य में दिया है। तो अजरख प्रिंट 2024 गुजरात में। सांची क्राफ्ट 2024 मथुरा। जनजातीय पोशाक ऋण नाई पचरा ये उत्पाद त्रिपुरा में हुआ था। वानसुरी पीलीभीत में। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश में। तिरंगा बर्फी ये 2024 का शब्द दिया है वाराणसी में। मांजुली मुखैटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग असम में। आदिवासी पोशाक रीसा त्रिपुरा में। सिल्वर फिलिग्री चांदी तार कसी ये उड़ीसा में। डेंकनाल माझी उड़ीसा में। मोनप्पा हैंडमेड कागज और वाचो शिल्प अरुणाचल प्रदेश। आदि अपोंग गैलो वस्त्र मारुआ अपो ये अरुणाचल प्रदेश। नेसी वस्त्र अंगन्यात मिलेट ये अरुणाचल प्रदेश में। कच्ची खरेख खजूर ये गुजरात में। बेसन के लड्डू को GI टैग मिला उत्तर प्रदेश के। रेड आंट चटनी डोंगरिया क्रोध साल ये मिला है उड़ीसा में। आगे है लाजिया साओरा पेंटिंग और खजूरीगढ़ ये उड़ीसा के GI टैग मिला है। सिमिली पात काई चटनी उड़ीसा के। और डेंक नाल मगजी और दूसरा है नयागढ़ कांति मुड़ी वैगन ये भी उड़ीसा में है, उड़ीसा को मिला है। कादी याल साड़ी और तांगेल साड़ी पश्चिम बंगाल को मिला है GI टैग। गारद साड़ी और कलो नुनिया चावल ये मिला है पश्चिम बंगाल को। रामवन अनारदाना मिला है जम्मू कश्मीर को। लाक डोंग हल्दी और लारनाई मिट्टी के बर्तन मेघालय। गारो डाकमांडा और गारो चुम्बिची ये मिला है मेघालय के। अगला है किश्तवाड़ जिले का केसर, तो इसको GI टैग मिला है, ये है जम्मू कश्मीर का 2023 से। यहाँ से 2023 के हैं। सी वकथार्न फल लद्दाख के। वेरी नाग चाय 2023 में उत्तराखंड। याक चुरपी और खामती चावल और तांगसा वस्त्र 2023 अरुणाचल प्रदेश को मिला है। केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई 2023 में उड़ीसा को मिला है। काजू बिन्नक्का और मानकुराद आम को ये 2023 में गोवा को। चोकुआ चावल 2023 असम में मिला था। रायगढ़ा सॉल कोरापुट काला जीरा चावल 2023 उड़ीसा को। सलेम सांगो साबूदाना एक प्रकार का है और इस पे 2023 में तमिलनाडु को मिला था। जलेसर धातु शिल्प ये 2023 उत्तर प्रदेश को GI टैग मिला। उस्ता कला शिल्प बीकानेर 2023 राजस्थान को। कोप्तगिरी धातु शिल्प उदयपुर राजस्थान में है। बंधेज कला जोधपुर 2023 राजस्थान। कन्याकुमारी मैटी केला ऊटी केला और ऊटी बर्फी ये 2023 में तमिलनाडु को। आगे है जदेरी नामकट्टी और मातृडम शहद किस राज्य को मिला है, तमिलनाडु राज्य को। चेदी बूटा साड़ी और 16 वंदन बेत्री लई ये 2023 में तमिलनाडु राज्य को मिला है। आगे है नेगामम साड़ी और माय लाडी पत्थर नक्काशी ये 2023 में तमिलनाडु को। अमरोहा डोलक और संभल हार्न क्राफ्ट ये 2023 उत्तर प्रदेश राज्य को मिला। बागपत होम फर्निशिंग 2023 में उत्तर प्रदेश को मिला। आगे है चर्चित व्यक्ति जिसका निधन हो गया था 2023 और 24 में।
इसमें देखते हैं सीताराम येचुरी 12 सितंबर संबंधित क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सीपीआई मार्क्सवादी के नेता। सलीम होम 25 अगस्त पूर्व प्रधानमंत्री लेबनान के थे। गिरीश साहनी 18 अगस्त पूर्व महानिदेशक और CSIR। आगे है राकेश पाल का, इनका हो गया था निधन 18 अगस्त और किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। नटवर सिंह 10 अगस्त भारत के पूर्व विदेश मंत्री। सुसान बोजस्की 9 अगस्त पूर्व CEO यूट्यूब के। बुद्धदेव भट्टाचार्य 8 अगस्त का निधन हो गया था, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। ग्राहम थोर्प 4 अगस्त का इनका निधन हुआ और ये इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज थे। यामिनी कृष्णमूर्ति 3 अगस्त भरतनाट्यम कलाकार हैं। अंशुमान गायकवाड़ 31 जुलाई भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। इस्माइल हानिया 31 जुलाई हमास के राजनीतिक प्रमुख। हमजा हाज 24 जुलाई पूर्व उपराष्ट्रपति इंडोनेशिया के थे। फ्रांसिस डी ब्रिटो 25 जुलाई मराठी लेखक हैं। सुभाष दांडेकर 15 जुलाई कैमलिन के संस्थापक। अपर्णा वस्तारे 11 जुलाई कन्नड़ अभिनेत्री। स्मृति विश्वास 3 जुलाई बंगाली, हिंदी, मराठी फिल्मों की अभिनेत्री। रॉबर्ट टाउन 1 जुलाई पटकथा लेखक, ऑस्कर विजेता हैं। इस्माइल कादरी 1 जुलाई अल्बानियाई उपन्यासकार हैं। भूपिंदर सिंह रावत 29 जून को फुटबॉलर हैं ये। फ्रैंक डकवर्थ 21 जून अंग्रेजी सांख्यिकीविद हैं। आगे है मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे। मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, इनका निधन हुआ था 15 जून। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल थे। हरपाल सिंह बेदी 15 जून को हुआ था, अनुभवी खेल पत्रकार हैं। टीके चथुनी 15 जून पूर्व फुटबॉल कोच हैं। पंडित राजीव तारानाथ 11 जून को महान सरोद वादक हैं। अमोल काले 10 जून को अध्यक्ष मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के। सौलोस चिलिमा का इनका निधन हुआ था 10 जून को। मलावी के उपराष्ट्रपति। रामोजी राव 8 जून रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक थे। एजेटी जान सिंह का निधन 8 जून प्रसिद्ध वन्य जीव विज्ञानी थे। रिचर्ड शर्मन 25 मई को ये डिज्नी के महान गीतकार थे। इब्राहिम रईसी 19 मई और ये राष्ट्रपति ईरान के थे। नरेश मोहन 16 मई पूर्व अध्यक्ष न्यूज़पेपर सोसाइटी के। कमला वेनीवाल 15 मई ये पूर्व राज्यपाल गुजरात के। मालती जोशी 15 मई लेखिका थी। एलिस मुनरो, इनका निधन हुआ था 13 मई, ये भी लेखिका थी। सुशील कुमार मोदी निधन हुआ था 13 मई, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। सुरजीत सिंह पात्र 11 मई पंजाबी कवि एवं लेखक हैं। संगीत सिवन 8 मई फिल्म निर्माता हैं। बर्नार्ड हिल इनका निधन हुआ था 5 मई, ब्रिटिश अभिनेता हैं। विनय वीर का निधन हुआ था 1 मई, ये पत्रकार थे। सुब्रमण्यम धारेश्वर, इनका निधन 25 अप्रैल, यक्षगान कलाकार हैं। और सुधीर कक्कड़ का निधन हुआ था 22 अप्रैल, भारतीय मनोविज्ञान के जनक हैं। आगे है वर्ष 2023 और 24 के प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां। इसमें देखते हैं पिनाकी चंद्र घोष, तो देश के पहले लोकपाल। जनरल बिपिन रावत, ये देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। विशाल वी शर्मा, यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि। वैनेसा नाकाटे, ये सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के। आगे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, भारत की ओर से G20 के प्रमुख समन्वयक हैं। अमिताभ कांत, भारत की ओर से G20 के शेरपा। RK सिंह, अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन के। RK सिंह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष हैं। आयुष्मान खुराना, तो आयुष्मान खुराना जो हैं राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के। अरिंदम बागची हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। परमार रवि मनुभाई हैं। मनुभाई बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। परमार रवि मनुभाई बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। अजय मणिक राव
खानविलकर भारत के लोकपाल हैं। कृष्णा स्वामी नाथन ये उप प्रमुख हैं नौसेना के। संजय भल्ला तो चीफ ऑफ पर्सनल ये हैं नौसेना। जेठा अहीर तो जेठा अहीर ये अध्यक्ष हुए हैं NAFED के। पितृहरि महताब ये प्रोटेम स्पीकर 18वीं लोकसभा के हुए हैं। आगे है प्रदीप कुमार त्रिपाठी तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी सचिव लोकपाल। आगे है प्रदीप सिंह खरोला तो महानिदेशक राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। ओम बिरला ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। NS राजा सुब्रमणि ये हैं उप प्रमुख थल सेना के। आगे है TV रविचंद्र उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। डॉक्टर VN गंगाधर अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के। राजिंदर खन्ना अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। मनोलो मार्केज ये कोच भारतीय फुटबॉल टीम के। संजीव रैना तो संजीव रैना अतिरिक्त महानिदेशक। साधना सक्सेना पहली महिला DG सेना चिकित्सा सेवा के। मनोज मित्तल तो ये मनोज मित्तल हैं CMD सिडबी के। प्रीति सुदन तो अध्यक्ष हैं UPSC के। प्रीति सुदन अध्यक्ष हैं UPSC के। दलजीत सिंह चौधरी महानिदेशक VSF। किवास लखेड़ा महानिदेशक हैं असम राइफल्स के। दिनेश कार्तिक राजदूत हैं SA-20 लीग। दिनेश कार्तिक राजदूत SA-20 लीग। TB सोमनाथन कैबिनेट सचिव। राजेश कुमार सिंह रक्षा सचिव। संदीप पुंडरीक ये इस्पात मंत्रालय के सचिव। PR श्रीजेश ये जूनियर फुटबॉल हॉकी के कोच हैं। मोर्ने मार्कल भारत के गेंदबाजी कोच हैं। पर्वनेनी हरीश ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत। राहुल नवीन महानिदेशक हैं ये प्रवर्तन निदेशालय के। राहुल नवीन प्रवर्तन हैं निदेशालय के महानिदेशक। अशोक कुमार सिंह महानिदेशक हैं ESIC। गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव। अजय शाह ICC के अध्यक्ष। अजय शाह कौन है ICC के अध्यक्ष हैं। सतीश कुमार ये अध्यक्ष MCU हैं रेलवे बोर्ड के। आगे हैं वर्ष 2023-24 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। तो इसमें देख लेते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां में पद्मलक्ष्मी UNDP की सद्भावना दूत। सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज। जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के 86वें। आगे है जिल बाइडेन अमेरिका की प्रथम महिला। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। इंद्रमीत गिल मुख्य अर्थशास्त्री विश्व बैंक के। वैनेसा नकाटे सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के। ब्रजेंद्र नवनीत WTO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। शेख तलाल फहद अल सबा एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष। डिल्मा रूसेफ ये ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। मुख्तार बाये ये हैं COP29 के अध्यक्ष। सेंथिल पांडियन ये WTO में भारत के राजदूत। गैब्रियल अटल प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के सबसे युवा। नवाक सलाम ये अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। मरियम नवाज ये पहली महिला मुख्यमंत्री पंजाब प्रांत पाकिस्तान। साइमन हैरिस सबसे युवा प्रधानमंत्री है आयरलैंड में। वान गेथिंग यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता हैं। जनरल वेकर उज जमान ये सेना के प्रमुख बांग्लादेश में। थियो जेम्स वैश्विक सद्भावना राजदूत। क्लाउडिया सिनबाम ये हैं पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको के। आगे हैं वर्सुला वान डेर लेयन ये अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग के। मसूद पेचेशकियन ये राष्ट्रपति हैं ईरान के राष्ट्रपति कौन है मसूद पेचेशकियन। क्रिस्टन मिशल ये राष्ट्रपति हैं एस्टोनिया के।
डिक सूफ ये प्रधानमंत्री हैं नीदरलैंड के। डिक सूफ प्रधानमंत्री हैं ये नीदरलैंड के। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ये हैं किंग मलेशिया के। पॉल कगामे राष्ट्रपति हैं रवांडा के। कीर स्टारमर ये प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। मिन ऑंग ह्वाइंग ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं म्यांमार के। रेचल रिप्स पहली महिला वित्त मंत्री ये ब्रिटेन की। आलिया नीलम पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं पाकिस्तान की। केपी शर्मा ओली ये प्रधानमंत्री हैं नेपाल की। केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। फारूक अहमद ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। पैतोंग टार्न सिनवात्रा ये प्रधानमंत्री है थाईलैंड के। सैयद रिफात अहमद ये ये मुख्य न्यायाधीश हैं बांग्लादेश के। कामिल मदौरी ये प्रधानमंत्री हैं ट्यूनीशिया के। आगे हैं निकोलस मादुरो ये राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला के। तो वेनेजुएला का राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। और फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं मिशेल बार्नियर। फ्रांस के प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं मिशेल बार्नियर। सेना अध्यक्ष हैं नेपाल के अशोक राज सिंहडेल। और जाफर हसन हैं जॉर्डन के प्रधानमंत्री। अनुरा कुमारा दिसानायके ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। आगे हैं मोदी मंत्रिमंडल। इस टॉपिक को कल पढ़ते हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।